नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ के बारे में बताएंगे। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। जैसे डेबिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं, जो भी हमारे अकाउंट में, मान लीजिए हमारे अकाउंट में 1000 रुपया है, हम डेबिट कार्ड से निकालते हैं तो वो पूरा पैसा निकल जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके पास बैलेंस नहीं होता है। बैंक सबके अपने सिविल के हिसाब, जिसका जिस हिसाब सिविल होता है या इनकम होता है, उस हिसाब से उसका लिमिट मिले रहता है क्रेडिट कार्ड में। उसमें क्या होता है, आप जो यूज करते हैं ना, वो आपको अगले महीना में देना पड़ता है। सबका अलग अलग टाइम होता है, 40 दिन 45 दिन का टाइम होता है। तो आपके पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप उसको खर्चा करते हैं। आपको एक हिसाब समझिए, आपको लोन के हिसाब से, लोन एक हिसाब समझिए लोन ही है, वो आपको पैसा यूज करना है 30 से 40 दिन और इसका पैसा देना है। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अपना पैसा नहीं रहता है, बैंक का पैसा रहता है, वो आपको यूज करना है, खर्चा करने के बाद देना है। डेबिट कार्ड में क्या होता है, जैसे आपके अकाउंट में जितना पैसे हैं उतना ही आप निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपके पास पैसे नहीं भी हैं, अगर आप सपोज आपको 50,000 का लिमिट मिला हुआ है क्रेडिट कार्ड में, तो 50,000 तक आप कुछ भी खर्चा कर सकते हैं। आपको वो 40, 45 या 50 दिन के बाद देना पड़ेगा। सब बैंक का अलग अलग होता है। तो इसमें इसका बहुत फ़ायदा भी है और बहुत नुकसान भी है। सबसे पहले मैं आपको फ़ायदा ही बताता हूँ। तो इसका अगर पहला फ़ायदा देखिए क्रेडिट कार्ड में, तो इमरजेंसी भुगतान में सुविधा होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है आपके पास, और आपके पास और मान लीजिए कोई इनकम नहीं है या अचानक आपको पैसा की ज़रूरत पड़ गया, अगर आप वो पैसा आपको पता है हमको 1 महीना के बाद कहीं से इनकम आ जाएगा, तो इमरजेंसी में आप क्रेडिट कार्ड यूज करके पेमेंट कर दीजिए। अब जब आपको कहीं से पैसा आए तो वो आप क्रेडिट कार्ड में जमा कर दीजिए। तो क्रेडिट कार्ड में इमरजेंसी में बहुत यूज करता है। सपोज डेट आपके पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड है, जिसका लिमिट 50,000, अचानक आपको ज़रूरत पड़ गया रुपया का, या कहीं पेमेंट करना है, सपोज डेट हॉस्पिटल, भगवान न करे कभी आपको हॉस्पिटल की जरूरत, हॉस्पिटल में इमरजेंसी पड़ गया, उस टाइम आप क्रेडिट कार्ड यूज करके दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और दूसरा इसका फ़ायदा जो होता है, ऑनलाइन भुगतान करना। ऑनलाइन में कुछ बहुत सारा ऑफर रहता है। जैसे देखिएगा, कभी ऑफर आता है तो उसमें लिखा था क्रेडिट कार्ड पे इतना डिस्काउंट, इस कार्ड पे उतना डिस्काउंट। तो ऑनलाइन जो भुगतान करते हैं उसमें भी आपको अच्छा खासा ऑफर मिलता है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, इस सब पे अच्छा खासा ऑफर मिलता है। और तीसरा जो इसका फ़ायदा है, क्रेडिट सिविल स्कोर बढ़ाने में। जिसका मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर खराब हो गया है, उसमें ये बहुत अच्छा होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड में आप अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी है, रेगुलर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और टाइम से पेमेंट कर देते हैं, तो आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे अच्छा बन जाता है। क्योंकि बैंक को लगता है ये अच्छा आदमी है और टाइम से पेमेंट कर रहा है, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन हो जाता है। और चौथा इसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो, किसी भी टाइप का बिल है, वो उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और ये आपका बेनिफिट है। और पाँचवा बेनिफिट जो होता है, जैसे अब बहुत सारा ऑफर आता है। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट का, एक्सिस बैंक का ही फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे कोई भी आप सामान खरीदते हैं उसमें 5% आपको कैशबैक देता है। तो सब बैंक का अलग अलग है जिसमें आपको कैशबैक मिलता है अगर खर्चा करते हैं। बहुत सारे बैंक में आपको कॉइन भी मिलता है, कॉइन का वैल्यू सबका अलग अलग, किसी का 1 रुपया होता है, किसी का 50 पैसा होता है। ये बेनिफिट इसमें कैशबैक का भी रहता है शॉपिंग करने पर। और छठा जो होता है, इसका भी डिस्काउंट मिलता है। बहुत सारा ऑफर में देखिएगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है खर्चा करने के लिए। और सातवां जो है इसका, अगर आप किसी का भी पैसा रखते हैं, मान लीजिए कहीं से भी आप पैसा लेते हैं, खर्चा करते हैं, तो कोई आपको पैसा कितना दिन के लिए, 2 4 10 दिन 15 दिन के लिए वैसे देगा, उसके बाद देगा तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। लेकिन बैंक के पैसा जो आप क्रेडिट कार्ड में रहता है, उसका सबका बैंक के हिसाब से है, किसी का 40 दिन, किसी का 45 दिन। तो ये क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर आप यूज करते हैं तो आपको 40 से 45 दिन तक 1 रुपया ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको क्रेडिट कार्ड के नुकसान के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि फ़ायदा तो मैंने आपने बता दिया, अब इसका नुकसान बता रहा हूँ। सबसे पहला जो इसका नुकसान होता है, फिजूल खर्ची हो जाता है। क्योंकि आदमी के पास पैसा रहता नहीं है, वो आपको देता है फ्रीडम, जो आप कुछ खरीद सकते हैं, आपको लिमिट देता है। तो जो आदमी, बहुत सारे लोग का खर्चा बढ़ जाता है, जो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं रहेगा वो चीज़ भी आप खरीद लीजिएगा। और दूसरा जो है, इसका पेमेंट न करने पर इसका पेनल्टी लगता है। जैसे आप टाइम से पेमेंट नहीं किए, मान लीजिए 40 से 45 दिन आपको फ्री मिला जो आप यूज़ कर सकते हैं पैसा का, ठीक है। आप 40-45 दिन के बाद अगर टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इसमें बहुत तगड़ा पेनल्टी लगता है। जितना दिन आप फ्री में यूज किए थे, 40 से 45 दिन फ्री में यूज किए थे, उतना दिन का ब्याज जोड़ के आपको ले लिया जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए, बैंक तो हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो फ्री में देगा यूज करने के लिए, तो बैंक तो इंतजार करती है आप उसका पेमेंट फेल करें ताकि वो आप पेनल्टी करें। क्योंकि पेनल्टी भी इसका होता है तो महीने का 3-4% होता है। महीना का अगर 3-4% हुआ तो साल का 48% हो गया। अगर इसका ब्याज देखिएगा तो बहुत तगड़ा इसका ब्याज होता है। तो हम तो यही कहेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं कर सकते हैं या हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। आप आराम से डेबिट कार्ड वगैरह यूज कीजिए, बैंक से अपना यूपीआई वगैरह चलाइए, उसमें ठीक है। और तीसरा जो इसका नुकसान है, एटीएम से पैसा निकालने पर इस पर भी तगड़ा पेनल्टी। अगर आप मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो कभी आपको पैसा ज़रूरत पड़ जाए तो कोशिश कीजिए हमको एटीएम से पैसा नहीं निकालना, ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करना है या फिर कार्ड स्वैप करके ही कहीं पेमेंट करना है, कैश नहीं निकालना है। कैश पे बहुत भी तगड़ा आपको पेनल्टी लगता है।
और चौथा जो आप इसका जो कार्ड का यूज होता है वो गलत तरीके से लोग यूज कर देते हैं। जैसे अभी कार्ड रहा तो उसके पीछे पिन वगैरह लिख देते हैं, तो अगर मिसयूज हो जाता है तो लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं। तो इसलिए आपको कार्ड को गलत यूज नहीं करना है। और जो इसका नुकसान है, अगर टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको अच्छा खासा पेनल्टी लग जाता है, क्योंकि 40-45 दिन तो वैसे सही है। इसके बाद अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका सिविल का भी स्कोर खराब होगा और आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जो टाइम लास्ट डेट है उससे 2-4 दिन पहले पेमेंट कर दीजिए। आप लास्ट डेट में गए, अगर आप मान लीजिए और आपका पेमेंट नहीं हो पाया तो आपका सिविल भी खराब होगा और पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्रेडिट कार्ड यूज करें कि ना करें। तो क्रेडिट कार्ड देखिए, जो अच्छा से यूज करता है, जिसका सब कुछ सही है, अच्छा से यूज करता है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है कि कैशबैक वगैरह मिलता है। और जिसको लगता है नहीं हम अच्छा से यूज नहीं कर सकते, हमारा खर्चा बढ़ सकता है, तो वो कैशबैक के चक्कर में क्यों जाएगा, उसका बेफालतू का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों को नहीं क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए। जिसका मान लीजिए अगर वो यूज करते हैं उनको लगता है गलत तरीका से मेरा खर्चा हो जाएगा या मैं क्रेडिट कार्ड सही से यूज नहीं कर पाऊंगा, तो इन लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना चाहिए। तो आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं इनको। आपको अगर लगता है नहीं हम अच्छा यूज कर सकते हैं तो उनके लिए बढ़िया है, जिनको लगता है हम अच्छा यूज नहीं कर सकते उसके लिए अच्छा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।